गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं पुष्पेंद्र सिंह इन्फिनिटी टीम से आपके समर कैंप में ML एकेडमी में आपको योग सिखाने के लिए जा रहा हूं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं पुष्पेंद्र सिंह इन्फिनिटी टीम से आपके समर कैंप में ML एकेडमी में आपको योग सिखाने के लिए जा रहा हूं। दोनों हाथ आगे की ओर धीरे से बाएं पैर को मोड़ते हुए, दाहिने को मोड़ते हुए धीरे से वज्रासन में बैठते हुए, दोनों हाथ बराबर में, पैर आगे खोलते हुए सिद्धासन में बैठेंगे। सबसे पहले गुरु का ध्यान करते हुए ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोनों हाथ खोलते हुए मुद्रा में ले जाएंगे और ओम की गूंज प्रारंभ करेंगे। ओमकार का ध्यान करते हुए श्वास भरी गायत्री का ध्यान करते हुए महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे से श्वास अंदर भरते हुए सुख भरी श्वास प्रबल शक्ति के साथ, प्रबल ऊर्जा के साथ धीरे लंबी श्वास। हर श्वास के साथ एक ऊर्जा, नई ऊर्जा उत्पन्न हुई, प्रबल ऊर्जा, और दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए एक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे और धीरे से अपने चेहरे पे लगाएंगे इस ऊर्जा को और एक नई ऊर्जा का आभास करते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे। एक नई सुबह के साथ आप दोनों पैरों को आगे की ओर खोलते हुए जिस तरीके से हम बैठे थे उस तरीके से बाएं पैर को फोल्ड किया, दाहिने को फोल्ड किया, धीरे से घुटनों के बल खड़े हुए, दोनों हाथ आगे
दाहिना पैर, फिर बायां पैर, और धीरे से खड़े हो गए। बिल्कुल सीधे खड़े होने के बाद वार्म अप करेंगे हम। तो वार्म अप करना प्रतिदिन बहुत ज़रूरी है। आज कुछ वार्म अप में नई प्रतिक्रियाएं हम आपको बताएंगे। तो वार्म अप में जो प्रतिक्रियाएं नई हैं जिससे शरीर की नसें और शरीर गर्म जल्दी हो जाएगा, और भी तो आगे हम कराते हैं। देखिए, दाहिने पैर के अंगूठे पे खड़े होके इसे ओनली 10 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी को बैक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी को लेफ्ट को करेंगे, बाएं पैर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी को बैक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर एक जगह, घुटनों पे हाथ रखते हुए कुर्सी की तरह शरीर को करेंगे और स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी को बैक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से खड़े हो जाएंगे सीधे। इसके बाद मिडिल में रखते हुए हाथ स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी को बैक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को बीच में 2 से 2.5 फीट की दूरी और स्टार्ट करेंगे राइट हैंड से, यानी बाएं पैर को, और बाएं हाथ से दाहिने पैर को। तो स्टार्ट करेंगे, देखिए इस तरीके से, और बिल्कुल निगाह ऊपर जानी है। तो स्टार्ट करेंगे, दाएं हाथ से बाएं पैर को, बाएं हाथ से दाहिने पैर को, बिल्कुल इस तरीके से काउंटिंग के साथ 10 तक करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। अब हम दोनों पैर को आगे पीछे करते हुए स्टार्ट करेंगे, आगे पीछे 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से यहाँ आएंगे और दोनों हाथ ऊपर और नीचे करते हुए दोनों हाथ बराबर में करेंगे, पैरों के बीच में दूरी, और स्टार्ट करेंगे हाथ मिलाते हुए ऊपर करेंगे कूदते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पुनः अपने स्थान पर दोनों हाथ लेफ्ट की ओर स्टार्ट करेंगे, नीचे से ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ आगे और एक साथ नीचे से ऊपर की ओर घुमाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी को बैक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा गर्दन ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट एंड राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से दायां बायां घुमाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से 3 चक्र हम गोल गोल चक्की की तरह हम अपनी गर्दन को घुमाएंगे गोल गोल। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3
बैक, 1 2 3। दोनों आंखों को करेंगे। अब पुतले को घुमाना है लेफ्ट एंड राइट धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से ऊपर नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हल्की आंखें बंद करेंगे और धीरे से पुनः वापस खोल लेंगे। दोनों कानों को पकड़ेंगे और नीचे की ओर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर की ओर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों कानों में उंगली देते हुए और धीरे से झटके से छोड़ देंगे। हाथ उठाएंगे। बार बार के बाद दोनों हाथ उठाते हुए बाएं पैर को फोल्ड करेंगे, धीरे से मुड़ते हुए धीरे धीरे। आज हम आसन करेंगे शलभासन, जिसमें कि हमारे पैर उठते हैं। अर्ध शलभासन में एक एक पैर को हम ऊपर की ओर उठाते हैं, धीरे धीरे नीचे लाते हैं, फिर दूसरे पैर को उठाते हैं, फिर धीरे धीरे लाते हैं, जिससे पैरों की मजबूती, जंघों की मजबूती, पेट के लिए लाभदायक, बहुत जबरदस्त। तो हम सबसे पहले पेट के बल लेटेंगे। तो दोनों हाथ उठाते हुए, सांस खींचते हुए, धीरे से सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे और घुटने के बल जाके आगे को लेट जाएंगे। अब हम धीरे से लेटे हुए हैं। अपने हाथों को अपने शरीर के अंदर लेकर जाएंगे। धीरे से दोनों हाथ लाए और इन हथेलियों को जमीन की ओर करेंगे। धीरे से जांघों के नीचे दबाते हुए दूसरे को भी जांघों की ओर दबाया, बिल्कुल अंदर हाथ सटा लेंगे। अब हम अर्ध शलभासन करेंगे एक एक पैर से। तो पहले दाहिने पैर को हम उठाएंगे, धीरे से शलभासन, अर्ध शलभासन, यानी एक पैर से धीरे धीरे नीचे। अब हम दूसरे पैर से करेंगे। जितना हम रोक सकते हैं उतना हमारे लिए फायदेमंद है। धीरे धीरे नीचे। किसी भी आसन को करने के लिए कम से कम हम 3 बार उस आसन को अवश्य दोहराएं और कोशिश करें सर जितना हम रोकें उतना ठीक है। शुरू में नहीं रोक पाते हैं तो उसे 3 बार दोहराते रहें, फिर उसकी 4 5 ऐसी ही काउंटिंग धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे और फिर धीरे धीरे रोकना प्रारंभ करेंगे। अपनी शक्ति अनुसार, शरीर की शक्ति अनुसार हम उसे रोकना प्रारंभ करते हैं। किसी भी स्थिति को जितना रोका जाए वो है फायदेमंद है। सुखपूर्वक, ऐसा नहीं कि आसन हम कर रहे हैं आहा मर गए जी गए, ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा हम तो बड़े काया कष्टी में हैं, योग क्या कर रहे हैं, कष्ट शरीर को मिल रहा है, तो इस सोच से योग न करें। योग से सुख की प्राप्ति, शरीर को सुख की प्राप्ति होती है, इस सोच से योग करें। सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, शरीर को निरोगी करता है। भावना हमारी सकारात्मक होनी चाहिए, हमारी सोच बिल्कुल सकारात्मक होनी चाहिए। नकारात्मकता को दूर भगाते हुए तभी हम योग की ओर जाएं। योग में शिष्टाचार के साथ योग हम करते हैं। अब हम शलभासन पूर्ण करेंगे। शलभासन दोनों पैरों से एक साथ, दोनों पैर उठाते हुए
धीरे धीरे नीचे, धीरे 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 नीचे। फिर श्वास ली, फिर धीरे धीरे उठाएंगे दोनों पैरों को एक साथ। अपना प्रेशर दोनों हाथों पे देंगे, जिससे जितना उठे वह उतने ही पैर उठाए, ज़्यादा उठाने की आवश्यकता ना करें। जिससे जितना उठे धीरे 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 नीचे। इसमें आप जैसे जैसे अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे वैसे ही वैसे आपके शरीर में लचीलापन, शरीर मजबूत होता चला जाएगा तथा आप धीरे 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 इसे रोकना भी प्रारंभ कर देंगे। तो फिर पुनः एक बार उठाएंगे, धीरे 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 नीचे, धीरे 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 नीचे, और दोनों हाथों को बहुत प्यार से निकालते हुए आसमान की ओर हथेलियों को धीरे से पैरों के बीच में कैप और पूरा ढीला शरीर को छोड़ देंगे। आराम की स्थिति में उंगलियों को चलाते हुए आराम की स्थिति में रेस्ट, सुख भरी श्वास लेते हुए अब हम धीरे से दोनों हाथों को आगे की ओर मकरासन में आराम करेंगे। दोनों पैर एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, सुख भरी श्वास। इस तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं सुख भरी श्वास के साथ। सुख का अनुभव, शरीर ढीला बिल्कुल और सुख भरी श्वास। धीरे से वापस आते हुए अब हम जिस अवस्था से गए थे उसी अवस्था से वापस जाते हुए धीरे से बैठे होंगे। वज्रासन में सीधे पहुंचते हुए गहरी लंबी श्वास, दोनों हाथ साइड से, दोनों पैर खोलते हुए धीरे से बैठेंगे। मूल स्थान पर ले जाते हुए दाहिने पैर को फिर बाएं पैर को रखेंगे आराम के साथ। कमर गर्दन बिल्कुल सीधे, शरीर को धैर्य धारण करवाते हुए सकारात्मक भाव के साथ श्वास को हम खींचेंगे। स्वयं को स्थिर करते हुए, मन को एकाग्र करते हुए पूरा ध्यान हम अपने मस्तिष्क पर केंद्रित करेंगे, यानी तीसरे नेत्र, यानी जहां शिव का तीसरा नेत्र होता है वहां पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए श्वास प्रश्वास पर ध्यान रखते हुए अब हम प्राणायाम करने के लिए तैयार हैं। तो हम आज प्राणायाम करेंगे शीतकारी प्राणायाम, जो कि दोनों दांतों को मध्य से गुजर कर जाता है। दोनों दांत बंद करेंगे और उसके मध्य से हमें श्वास लेना है। यह दांतों के लिए बहुत फायदेमंद है। दांतों को मजबूती के लिए, अन्य दांतों की बादीपन, खून आना इत्यादि चीज़ें जैसी होती हैं दांतों के लिए बड़े फायदेमंद तथा शीतलता प्रदान करता है। यह भी जिस प्रकार शीतली प्राणायाम से हमें शरीर को शीतलता मिलती है, उसी प्रकार
यह शरीर को शीतलता तो प्रदान अवश्य करता है, परंतु दांतों के लिए भी यह लाभकारी है। तो हम दोनों दांतों को बंद करेंगे इस तरीके से। अब हम श्वास लेंगे। बंद कर लिया मुंह। जितने समय हम रोक सकते हैं उतने समय रोका, और नहीं रोक पाते हैं तो धीरे से नासिका छिद्रों से बाहर निकाल देते हैं। पुनः लेते हुए अभी हमने श्वास तेजी से निकाला, लेकिन जब हम अभ्यास में बिल्कुल मग्न यानी पूर्ण अभ्यास में आने लगते हैं तो हमें श्वास लेते हुए तो इसमें पता चलेगा, परंतु जब हम श्वास इसमें छोड़ेंगे तो श्वास का आवाज निकालते हुए नहीं होगा। इस प्रकार देखिए, हमें श्वास लेते हुए पता चला, परंतु श्वास छोड़ते हुए नहीं चलेगा। हम जब प्राणायाम करेंगे तो पूरा ध्यान हमारी श्वास पे रहेगा, और इससे हमें जो फायदे मिलेंगे उनका पूर्ण अनुभव हम अपने इंद्रियों द्वारा, मन के द्वारा हम उसे पूर्ण रूप से बिल्कुल महसूस करेंगे कि हाँ, वास्तव में श्वास प्रश्वास का जो आनंद हमारे शरीर को मिल रहा है, जो सुख हमारे शरीर को मिल रहा है, उसका पूर्ण आनंद हम लेंगे, पूर्ण आनंद हम लेंगे। और ऐसा आनंद शायद किसी कार्य को, जैसे अच्छा कार्य हमने किया, वो प्राप्त होता है सुख कि मैंने ऐसा अच्छा कार्य आज किया, और आनंद का अनुभव होता है, एक खुशी अंदरूनी जो महसूस होती है। तो वही उससे ज़्यादा भी खुशी जो महसूस होती है प्राणायाम से, उस खुशी को हम महसूस करते हैं प्राणायाम योगासन से। हमने श्वास निकाला, बिल्कुल भी पता नहीं चला, धीरे धीरे श्वास हमने बाहर निकाल दिया, पता ही नहीं चला। तो उस श्वास को हमें, ना कि हमें श्वास के जरिए, मतलब कि स्वयं को अपने जरिए श्वास को छोड़ना है, हम किसी के अधीन नहीं, बल्कि श्वास को हमें अपने अधीन रखना है। हम जब कहेंगे तो श्वास को हमें तब छोड़ना है, ऐसा नहीं कि श्वास छूटना जा रहा है तो हम छोड़ दें, नहीं, उसे पकड़ के रखना है अपनी इंद्रियों से। इंद्रियों को अपने बस में करते हुए श्वास को हम अपनी इच्छा से छोड़ेंगे, धीरे 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 धीरे। अगर छूटना भी चाहे तो उसे छोड़ने नहीं देंगे, तभी हमारा प्राणों का विस्तार होगा। प्राणायाम, प्राणों का विस्तार करना ही प्राणायाम है। तो उस प्राण वायु को, उस प्राण श्वास को हम अपनी इच्छा से ही छोड़ेंगे। तो ये अभ्यास से संभव है। तो जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही हम इसमें सफल होते जाएंगे। ऐसा नहीं कि हाँ, एक दिन किया, 1 घंटा किया, आधा घंटा या 10 मिनट किया कि हाँ, उसे श्वास को हम या अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। यह तो समय खींचना पड़ेगा आपको। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भर भी लग सकता है, परंतु वो आपके ऊपर, एकाग्रता के ऊपर निर्भर है कि आप उसको कितनी जल्दी आकर्षित कर लें, कितनी जल्दी ग्रहण कर लें, उस श्वास को कितनी जल्दी आप अपने बस में कर लें, आप अपनी इंद्रियों को कितनी जल्दी आप बस में करें और अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलायमान रखें, मन के बस में उसे न छोड़ें। उस मन चंचल को इधर आधर भटकने ना दें, उसे अपने कब्जे में रखें तथा सकारात्मक भाव, सकारात्मक सोच और हर किसी के बारे में सदा अच्छा सोचना, किसी के बारे में गलत ना सोचना, यह ऐसी क्रियाएं हैं जिससे हम अपने मन को, इंद्रियों को बस में कर सकते हैं। और एक श्वास खींचकर हम काफी समय तक
एक श्वास को कई मिनट अंदर रोक सकते हैं और श्वास विधि हमारी बढ़ सकती है। तो धीरे धीरे आंखें खोलते हुए श्वास का अनुभव जो हमने किया भ्रमरी प्राणायाम से, जो सुख की प्राप्ति हुई, उस सुख और वो चेहरे पे नजर आता है, चेहरे से नजर आना चाहिए।